4 दिन बाद खबर आती है, वो कहते हैं कि चिड़िया घर में। हमें तो ये है कि वो चिड़िया घर गया कैसे, तो उन लोगों की है कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को अलर्ट नहीं रखा हुआ। देखें अगर वो सीढ़ी से ऊपर चला गया है, वो खुद चला गया है या उसको किसी ने फेंका है, जो भी है इसका हमें नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वाजिद। और बहावलपुर में एक वाक़या पेश आता है कि एक शख्स को शेर के पिंजरे से बरामद एक लाश बरामद होती है। लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे कि आखिरकार मामला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र। आपका नाम? गंजेब। गंजेब भाई, हमें बताएं कि ये मामलात क्या थे जो सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोस लग रही हैं, ऑनियर हो रही हैं। आप क्या कहते हैं, इस केस को किस तरह देखते हैं? ये लोग कहते हैं कि वो नशा करता था। अगर बेसिक नशा करता है वो, तो वो चिड़ियाघर गया, लाहौर से बावलपुर गया है, वो कैसे गया? अगर वो नशा करता है तो आप, अगर कोई बंदा अगर नशा करता हो, आप उसको अपने घर में घुसने देंगे कभी? तो ये चिड़ियाघर गया है, उसने टिकट तो ली होगी, जाहिर बात है। ठीक है, तो वो अंदर गया है, चलो अंदर चला गया, उधर इंतज़ामिया लोग हैं, तो ये शेर के पिंजरे में दाखिल कैसे हुआ? तो मेरे तायाबू वगैरह गए हैं उधर, उन लोगों ने देखा है उधर, वो ना उन्होंने सीढ़ी लगाई हुई है एक शेर के पिंजरे की तरफ ना, बैक साइड पे सीढ़ी लगी हुई है। सीढ़ी लगी हुई है। वो कहते हैं कि ये सीढ़ी से हम उसको खाना डालते हैं। अब देखें, मेरा कज़न गया है, अगर वो सीढ़ी से ऊपर चला गया है, वो खुद चला गया है या उसको किसी ने फेंका है, जो भी है इसका हमें नहीं पता। अगर वो खुद गया है, अगर आम इंसान, हम भी जा सकते हैं, ज़ाहिर है आप लोग भी जाओगे, तो वो सीढ़ी का इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं ना। तो ये तो उन लोगों की है कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को अलर्ट नहीं रखा हुआ। देखें उन्हें। अच्छा, हमें बताएं कि ये गया किस तरह यहाँ से बहावलपुर? कोई रिश्तेदार वगैरह रहते हैं वहाँ पे? नहीं, ये हमें नहीं पता वो कैसे गया और क्यों गया है। बस ये पता चला कि हमें कि 2-4 दिन खबरें चलती रही, हमें नहीं पता कि कौन है। उन्होंने फिर बताया हमें। तो आपको किन्होंने बताया, किस तरह पता चला? कांस्टेबल आया था घर के बाहर, तो उसने बताया है कि इस तरह हुई है कोई बात। तो तायाबू को फ़ोन आया, तो उस टाइम मैं जॉब पर था, तो फिर घर बैठे हैं, तो वो लोग उन्हें लेने के लिए। बिलावल की कितनी उम्र थी? तकरीबन है कोई 21-22 साल। शादीशुदा थे कि नहीं? नहीं, शादीशुदा नहीं था। शादीशुदा नहीं थे। नहीं। आपके किस तरह के लड़का था, किस तरह का था, मतलब रहन सहन किस तरह का था उनका? बेसिकली वो आता था घर के बाहर, ऐसे ही आता था, सबसे सलाम दुआ करनी उसने, अच्छे अखलाक से मिलना सबके साथ, बैठ जाना, उसके साथ बातें वगैरह करनी, और देखना अगर वैसे ही कोई खड़ा हो, कोई दोस्त वगैरह मेरे बाहर खड़े हो, तो उन्होंने उनसे पूछना कि भाई क्या काम है, क्यों खड़े हो उधर, किससे मिलना है, बताओ मुझे। ये चीज़ें होती थी बस। अच्छा, बताया जाता है कि उन्हें कोई 150 दिया था, कोई चलो कोई खा पी लो, और वो वहाँ पर चला। आप क्या कहते हैं? जी, वो सुबह आया, संडे वाले दिन घर आया, बहुत खुश था, आया, तायाबू को कहता है कि तायाबू, उसके चाचू लगते हैं, मेरे तायाबू लगते हैं, उन्हें कहता है कि मुझे पैसे दें। उन्होंने उससे कोई 50-100 रुपया दिया है, तो वो उसने पास रखा है। 50-100 में भी उन्होंने कितने दिए मुझे ठीक नहीं पता, पर वो उसने पैसे लिए हैं, फिर वो चला गया। फिर उसके बाद हमें 3-4 दिन बाद खबर आती है, वो कहते हैं कि चिड़ियाघर में। हमें तो ये है कि वो चिड़ियाघर गया कैसे और अंदर गया कैसे, कि हमें ये पता चले कि किस तरह गया, कैसे जा सकता है एक बंदा, उसको नज़र आ रहा है कि अंदर सामने मौत है, वो किस तरह जा सकता है अंदर? बिल्कुल। इसी आप बात किस तरह देखते हैं, किसी पे शक करते हैं या किसी इनके कोई दोस्त वगैरह के साथ कोई थोड़ी बहुत ही खबर? कुछ भी नहीं कह सकते, हमें ये पता ही नहीं है कि वो गया कैसे है, कि किस तरह गया है, क्या हिसाब किताब है। अगर वो जू में गया है तो कैमरे उधर लगे हुए हैं, फुटेज तो होंगे उधर कि किन लोगों के साथ अंदर एंटर हुआ है, किस तरह गया है अंदर।